अमजद अयूब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पीओके एक्टिविस्ट हैं। कश्मीर में सिर्फ और सिर्फ जो सियासत हुई है उसी का देन है पीओके सर। और आज तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी चेतावनी दी है कि पीओके पे जो अत्याचार हो रहा है उसका अंजाम मुकद्दमा होगा। देखिए, बहुत शुक्रिया मुझे आज इस इंतहाई अहम दिन पे अपने शो में बुलाने के लिए, क्योंकि आज जो दिन है हम इसे कहते हैं ये हमारा योम बका है, यानी हमारी जो जिंदगी है उसको बचाने का दिन है, 27 अक्टूबर। अब देखें, बात ये है कि बहुत सारे प्लेयर्स थे भारत की तकसीम में जिनका किरदार है, जिना भी है और लोग भी हैं, लेकिन देखें उस वक्त हमें यह देखना पड़ेगा कि फैसला जो है जिनके हाथ में ये ताकत थी कि वो उनके फैसले जो है इतिहास का को तब्दील कर सकते थे इस तरफ या उस तरफ, वो सिर्फ गांधी और नेहरू के हाथ में था, वो पटेल जी के हाथ में भी नहीं था। इसलिए जो इसमें क्रिमिनल नंबर 1 है टॉप के, वो नेहरू साहब हैं, जिन्होंने, जैसा कि ललित भाई ने फरमाया, ये पहली दफा तारीख में होता है कि एक जीतती हुई आर्मी अपनी फोर्सेस को रोक देती है। और आपको मैं बताऊं, मेरा ताल्लुक मीरपुर शहर से है। मेरे शहर में उस पूरे डिस्ट्रिक्ट में 1 लाख से ज्यादा हिंदुओं और मुसलमानों का कत्लेआम शुरू हुआ 25 नवंबर 1947 को, और लोग इंतजार करते रहे कि नेहरू साहब जो है वो भारत की फौजें भेजेंगे। 2 दफा उन्होंने कोशिश की। एक दफा दिल्ली डेलीगेशन गया हिंदुओं का, जिसमें डॉक्टर्स थे, लॉयर्स थे, और उन्होंने कोशिश की कि वो मिले नेहरू साहब को, लेकिन नेहरू साहब ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया। सिर्फ एक शख्स को वो मिले और उन्होंने कहा मेरे हाथ में कुछ नहीं है, जाके शेख अब्दुल्ला से बात करो। फिर जब नेहरू साहब जम्मू आए और हमला जारी था, तो उस वक्त भी एयरपोर्ट के ऊपर, जम्मू एयरपोर्ट के ऊपर जो है वो हमारे मीरपुर के लोगों ने नेहरू साहब को रोका और उनसे बात की, तो उनको गुस्सा आ गया नेहरू साहब को। और ये हकीकत लिखी हुई है इतिहास के पन्नों पर, बुक्स में ये रिकॉर्डेड है। और उन्होंने कहा कि आई कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट, गो एंड टॉक टू शेख अब्दुल्ला। तो ये जो रवैया है, इससे ये पता चलता है कि माउंटबेटन और नेहरू साहब की सुर मिली हुई थी। ये तय किया गया था कि कश्मीर जो है इसको तोड़ा जाएगा और मगरबी जम्मू के जो इलाके हैं वो पाकिस्तान को दिए जाएंगे, और ताकि हिंदुस्तान का सेंट्रल एशिया का रास्ता जो है वो रोका जाए। इसी तरह जब इंडिया की फौजें उतरती हैं श्रीनगर में आज के इस खूबसूरत दिन पे, ये सुन लीजिए, तो उस वक्त जब देखा अंग्रेज ने कि हमारे शायद हाथ से गेम निकल जाए, तो उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान में मेजर ब्राउन के जरिए कू डेटा करवाया। घनसारा सिंह जो गवर्नर थे उनको अरेस्ट किया, जेल में डाला, और पाकिस्तानी तो वहां था ही कोई नहीं। अंग्रेजों ने पाकिस्तान का झंडा गिलगित बल्तिस्तान पर लगाया। मैं आपको बताऊं कि पिछले 4 सालों में हमारे 200 में आपको बताता हूं, मेरे पास ये फिगर मैंने निकाली है। जी। हमारे जो गिलगित बल्तिस्तान है, यहाँ पे 219 लोगों ने खुदकुशियां की है जी, क्योंकि हमारे पास खाने को नहीं है, पीने को नहीं है। हमें पाकिस्तानी फौज मार रही है। हम इंडिया की फौज से दरखास्त करते हैं, इंडिया की सरकार से, कि हमें बचाओ खुदा के लिए। पीओजेके में हमारा कोई पुरसान हाल नहीं है, हमारे लोग रोज मर रहे हैं वहां पे। और इसका हमारा कातिल उन 1 लाख हिंदुओं और सिखों का कातिल और कोई नहीं, सिर्फ नेहरू है। और नेहरू को तारीख जो है वो जरूर कटहरे में लाएगी, कानून के कटहरे में नेहरू को लेकर आएगी। जब से बीजेपी इक़्तिदार में आई है, हम ये कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी साहब हमें जो है वो पीओजेके आजाद करवा के देंगे। हमारे लोग बोल नहीं सकते, लोग चाहते हैं कि हमें पाकिस्तान से आजादी मिले, लेकिन बोल नहीं सकते क्योंकि उनको मार दिया जाता है, वहां जिहादी भेज के मार दिया जाता है, टारगेट किलिंग की जाती है। जी
बिल्कुल बिल्कुल। मुजफ्फर खान भी हमारे साथ है, नेता एनसी, उनका भी हम रुख कर लेंगे। सर, सुना आपने किस तरीके की हालत इस वक्त पीओके में है, और ये पीओके उस राजनीति की देन है जो आज से 75 साल पहले की गई थी। जिस कश्मीर के ऊपर जिस चीज को आपने अनदेखी कर दी, उसके बाद आप यूएन में इस मुद्दे को लेकर के चले जाते हैं, जो मामला आंतरिक है उसको आप इंटरनेशनल मंच पे लेकर के चले जाते हैं और वहां कहते हैं कि इसका हल निकलना चाहिए। इन सारी चीजों के लिए आखिरकार नेहरू को जिम्मेदार ठहराया जब जा रहा है। बाकायदा सारे एग्जाम्पल्स आपके सामने, एक एक चीजें आपके सामने है कि सच को छुपाया गया, झूठ क्या था, हरि सिंह ने तब किस तरीके से प्रयास किए गए थे, उनको कैसे विलेन बना दिया गया। तो आखिरकार कांग्रेस कटघरे में क्यों ना खड़ी हो, उनसे सवाल क्यों ना पूछे जाए कि ये पीओके और ये जो कश्मीरी पंडितों के साथ कश्मीर में ही उन्हीं के घर में जो कुछ भी हो रहा है वो नेहरू की देन है। मुजफ्फर खान, मैं इसको नेहरू की देन तो नहीं मान सकता। नेहरू की देन जम्मू कश्मीर अगर आज हिंदुस्तान का हिस्सा है तो वो शेख अब्दुल्ला और नेहरू की वजह से है। अदरवाइज 1947 में जब टू नेशन थ्योरी पूरे हिंदुस्तान में मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट्स जो थी उनको ये ऑप्शन था, तो शेख साहब ने उस वक्त सेकुलर हिंदुस्तान के साथ रहने का फैसला किया था और नेहरू जी का उसमें बड़ा अहम रोल था। पीओके में किसका अहम रोल था सर? पीओके किसकी देन है? पीओके किसकी देन है? ठीक है मुजफ्फर खान सर। जी इंस्ट्रूमेंटेशन सिर्फ महाराजा को करना था साईं, शेख अब्दुल्ला की औकात क्या थी? आप चुप रहेंगे थोड़ी देर के लिए? आपसे जब आप बोले मैं बोला बीच में, आप क्यों बोलते हैं बीच में? आप चुप करके बात सुने, जब आपकी टर्न आएगी आप बोलिएगा। हाँ, कश्मीर के मुसलमानों को आप ज्यादा तारीखदान है, आप ज्यादा जानते हैं मुझसे। गरीब मुसलमान मरता है, आप झूठ बोलते हैं। शेख अब्दुल्ला की झूठ आप बोलते हैं, आपको तमीज नहीं बात करने की। आप कौन होते हैं? कौन होते हैं? आप कौन है? कौन है? आप कौन है? रियासत में, किस रियासत में, प्रिंसली स्टेट में? एक एनसी नेता है, दूसरे कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं, आप लोग आपस में सर इस तरीके से लड़ेंगे? आप तर्कों पे बात कीजिए, एक एक करके मैं सबसे रिएक्शन ले रही हूँ। ये कौन सी भाषा है सर? आप कौन है, आप कौन है? ठीक है सर। अरे तो सुन लीजिए ना, सुन लीजिए, वो भी तो तर्कों के साथ बात कर रहे हैं, सुन लीजिए ना। तर्क नहीं है ये कि शेख अब्दुल्ला की हैसियत थी, शेख अब्दुल्ला की कोई हैसियत नहीं थी। महाराजा ने जब इलाहा किया, महाराजा ने सिर्फ 3 चीजों पे इलाहा किया था, बाकी अमजद अयूब मिर्जा इस वक्त हमारी स्क्रीन पे हैं, उनके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। जो आपने मुजफ्फर खान ने कहा, जरा सुन लीजिए सर, सुन लीजिए। ये पीओके में जो कुछ भी हो रहा है वो उस दर्द को महसूस कर रहे हैं। पीओके के नागरिक के साथ क्या हो रहा है, हम और आप बैठ करके यहाँ बातें कर सकते हैं, लेकिन पीओके में आए दिन क्या होता है वो वहां के लोग बखूबी समझ सकते हैं। उनके आंसू बयां कर रहे हैं सर। बिल्कुल गलत हुआ। और पीओके को तस्लीम करने के लिए जो भी जिम्मेदार है, हम भी चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख जिस तरह महाराजा ने दिया था हमको वो वापस लौटाया जाए। हम भी चाहते हैं कि पीओके, जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोबारा से मिलकर हम एक रियासत बने, जिस तरह की रियासत पहले थी। उन्हीं कंडीशंस पर हम आज भी उसको मानते हैं कि जिन कंडीशन पर महाराजा ने हिंदुस्तान के साथ इलाहा किया था, हम उन्हीं कंडीशंस पर हम दोबारा हिंदुस्तान का हिस्सा है। पीओके हमारा हिस्सा है। हम चाहते हैं, मेरे सबसे ज्यादा सफर करने वाला मैं हूं, मेरी आधी फैमिली जो है वो काट के पीओके में है। ये लोग जो आज आप जी स्क्रीन पर बैठकर जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना, इनसे पूछो, मेरी आधी फैमिली ने कुर्बानी दी है 1965 में, आधी फैमिली मेरी मारी गई है। और ये जो लोग आज कहते हैं ना, सुनिए, आपके साथ ज्यादती है, हमें भी उसकी तकलीफ है, हमें भी उसकी तकलीफ है। अगर आप वो खैर थे, वो हमारे भाई थे, हमारे हमसाए थे, जिनको कत्लेआम जिनका किया गया, वो कोई हम 65 की बात नहीं, 47 की बात करें। से 10 आदमी मारे गए 65 में, 10 आदमी मेरी आपके ब्लड रिलेशन के, मेरे अंकल, 2 अंकल मेरे मारे गए। आप कहते हो कुर्बानी। सच्चाई तो ये है कि पीओके में आज भी यही है स्थिति, पीओके में आज भी स्थिति यही है। आप लोग अपनी चीजों को लेकर सामने आ रहे हैं, दर्द बयां कर रहे हैं। वहां के लोगों की क्या स्थिति है, इससे तो आप वाकिफ है ना?
बिल्कुल, मैं कहता हूँ स्थिति पहले हमें अपने घर को भी तो संभालना है। वहां अल्पसंख्यकों के साथ क्या होता है पाकिस्तान में, आए दिन वहां से भी खबरें सामने आती हैं। पीओके में लोगों के साथ क्या होता है, कैसे वो खौफजदा रहते हैं, उनके साथ क्या होता है, वो खबरें भी सामने आती है, वो तस्वीरें भी सामने आती हैं। लेकिन सवाल वही का वही है ना सर कि आखिरकार सियासत के लिए कश्मीर को आपने भेंट चढ़ा दिया, पीओके बन गया एक तरफ।